जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे। आज का दिन 6 नवंबर 2018 में जो हमारे साथ अकस्मात दुर्घटना घटी, हमारे सर्वस्व, हमारे गुरुदेव, कहें तो जैसे हम उन्हीं को जीते थे, उन्हीं को खाते थे, उन्हीं को पीते थे, उन्हीं के संग चलते, उन्हीं के संग बैठते, उन्हीं से रूठते, उन्हीं को मनाते। 6 नवंबर 2018 को ऐसे रूठे कि आज तक हम उनकी तलाश में हैं, परंतु स्थूल रूपी उस शरीर के माध्यम से दोबारा से वह मिलन, वह आशा अब पूर्ण होनी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, असंभव है। परसों प्रेरणा हुई कि उनका जो जन्म है, उसकी जो सार्थकता है, वह गोपी भाव से इतनी मिलती जुलती है, इतनी मिलती है, बल्कि मिलती जुलती क्या है कि गोपी भाव ही है। स्फुरणा हुई चित्त में कि जहाँ पर महारास घटित होता है और उस महारास में गोपांगनाओं को अपने ऊपर अभिमान हो उठता है, उस अभिमान के चलते श्याम सुंदर से गोपांगनाओं की जो दृष्टि है वह अपने ऊपर आ जाती है। और श्याम सुंदर जब ये देखते हैं कि यह दृष्टि मेरे ऊपर से हट करके गोपांगनाओं को अपने गर्व का एहसास करा रही है, तब जो स्थिति बनती है उनके अंतर ध्यान होने की, और वहाँ से जो गोपी गीत के माध्यम से पुकार हो उठती है, शायद मुझे ऐसा लगता है परम श्रद्धेय श्री विनोद अग्रवाल जी का जन्म उसी रास के मध्य श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर जो हृदय के संतप्त होने की, जो हृदय की प्यासी भूमि पर तृप्ति की जो आकांक्षा है, जो उत्साह है, उत्कंठा है, वह गोपी गीत के माध्यम से श्री गोपांगनाओं के मुखारबिंद से छिटक पड़ी। बिल्कुल इसी प्रकार गुरुदेव का पूर्ण जीवन श्री कृष्ण की पुकार में बीता, श्री कृष्ण के आजू बाजू रहा और श्री कृष्ण को उन्होंने गोपियों के तरह से ही जीवंत रखा और पुकार की। उसमें भी जो गहराई है, वहाँ पर अशुल्क दासिका, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, दूसरे श्लोक में गोपी गीत के यह गीत है, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। तो ऐसा भाव परसों प्रस्तुत हुआ कि बाबूजी ने, हम सबके प्यारे ने अपने पूरे जीवन में श्री कृष्ण को जो पुकार की है वो इतने दुलार के साथ की है कि उसमें उन्होंने जरा भी किसी भी प्रकार का विघ्न ना तो उत्पन्न होने दिया और ना ही कहीं से विघ्न उत्पन्न हो सका। इसी के चलते उन्होंने जो अशुल्क अकारण इस भजन कीर्तन की शैली को
भगवान नाम प्रचार को साधा है, जो जन जन में रसिकों को, भक्तों को, प्यासों को जो तृप्ति प्रदान की है, वह अमूल्य है। उसका कारण, उसका मूल स्रोत, उसका जो बेस है, वो जो हवाई जहाज की हवाई पट्टी है, वो अशुल्क दासी का अकारण अहेतु की जो कृपा होती है, वह होती भी जब ही है जब आप अशुल्क हैं, अकारण हैं। तब ईश्वरीय जो करुणा है, जो करुणा का सागर है, वो आपके ऊपर, पूरी प्रकृति आपका साथ देती है, आपके जो कार्य में सहायक बनती है। और जो व्यक्तित्व इस धरा पर अकारण चल रहा होता है, अशुल्क चल रहा होता है, जो पूरी हिम्मत अपनी ताकत के साथ में मोतियों के दाने संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, पुकार के माध्यम से, रोष के माध्यम से, उल्हानों के माध्यम से, बुलावे के माध्यम से, दुत्कारने के माध्यम से, उसकी जो पुकार है वो अविरल है, सतत है, और लाखों वर्ष उसकी ये आवाज़ गूंजेगी हमारे और आपके कानों में। अशुल्क दासी का जीवन में बस यही साधन यदि हमने साध लिया, इस शब्द के ऊपर यदि हमने अपने चित्त को टिका लिया, मन को, बुद्धि को टिका लिया, तो यकीन जानिए ये अशुल्क दासी का जो शब्द है वो ऐसा रंग लाएगा कि सारे जो रंग हैं श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा वो सब फीके पड़ जाएंगे। इस भक्ति जगत का ऐसा सूर्य, इस भक्ति जगत में, भवसागर के सिंधु में एक ऐसा जहाज, मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उस जहाज पर न जाने कितने यात्रियों ने सफ़र किया, और कोई विघ्न बाधा न आए उसके, अगर आए भी तो उस विघ्न बाधा को सामना करने के लिए उसने किश्तियों का जो निर्माण करके उस युद्ध पोत पर लाद के रखा कि यदि कोई विघ्न आता है, कोई परेशानी आती है, या कहीं और इस जहाज से, युद्धपोत का मतलब होता है कि न जाने कितने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कितनी सेना उस पर उपलब्ध रहती है, प्रस्तुत रहती है, धीर गंभीर होकर के वहाँ से युद्ध के लिए निकल जाती है। न जाने कितने जहाज उससे उड़ान भरते हैं, कितने उतरते हैं, कितनी सहायता होती है। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एक युद्धपोत की तरह इस क्षेत्र में अपने युद्ध को कायम रखा अंतिम सांस तक। दुख तो बड़ा भारी है, इस दुख से उबर पाना उनके चाहने वालों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और उसकी क्षतिपूर्ति ना तो हो सकती थी, ना हो सकती है, ना कभी हो सकेगी। ऐसी किश्ती का निर्माण, एक तरफ भवसागर है और एक तरफ करुणा का सागर है। ऐसी किश्ती बिल्कुल ब्लड प्रूफ, वाटर प्रूफ, ना जाने कौन कौन से प्रूफ से बना करके हमें तैयार किया गया कि चाहे जौन से क्षेत्र में उतर जाओ, ये सिर्फ अकारण अशुल्क होने की जो संभावना है उसी से प्रस्तुत हो सकती है, उसी से उपलब्ध हो सकती है। अन्यथा न जाने कितने कथाकार हैं, कीर्तनकार हैं, पर कहते हैं जंगल में एक ही शेर का राज होता है, राजा तो एक ही होता है, बाकी प्रजा, संतरी, मंत्री सबके रूप में सब लोग सहायक रहते हैं, राजा की सहायता करते हैं। पर शेर की जो दहाड़ है, राजा की जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो अतुलनीय होती है। इसी प्रकार इन्होंने भी जैसे तुच्छ जीवों को जो बिखरे पड़े थे, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन बिजली का कनेक्शन करता है, सब तारों की फिटिंग करके एक तार से दूसरे तार को मिला करके ऐंठन देता है,
अर्थ फेस चेक करता है, न्यूट्रल देता है। उन्होंने हमारे कनेक्शन ऐसे ऐंठ दिए हैं कि शायद वो अब हटने, टूटने, गलने, जलने की संभावना नहीं है। जिस प्रकार की लाइट आपको चाहिए, मैंने कहा ना कि करुणा के सागर में उन्होंने हमारी किश्ती को ऐसे उतार दिया है, भवसागर की किश्ती से निकाल के। वो किश्ती को कभी तूफान डगमगा नहीं पाएगा। उस किश्ती को किनारा मिलना अवश्यंभावी है, और वो भी करुणा के सागर में तो सिर्फ कृष्ण ही लहला सकते हैं, बाकी तो यहाँ पर राक्षसी प्रवृत्ति चलने वाली नहीं है। तो कहने का सार है कि अशुल्क दासिका, मुझे उनके रूप में यदि कोई नज़र आता है तो अशुल्कता बड़ी भारी कीमत है श्री कृष्ण के प्रेम को पाने की, श्री कृष्ण के दुलार को पाने की। श्री कृष्ण का दुलार और प्रेम कौन? श्री राधा। जो बाबूजी की करुणामयी सरकार ने उनके ऊपर करुणा की, चूँकि श्री जी ही उनकी इष्ट थीं, और श्री जी की जो सतत पुकार है वही श्री कृष्ण को बुला सकती है, बुलाने में सक्षम है। और धीर गंभीर भी वही भाव हो सकता है जिसके पीछे निस्वार्थता हो। हम तुम आते जाते रहेंगे, लेकिन वो ऐसा आया, ऐसा बादल बन के उभरा, ऐसी बरसात उन बादलों से उन्होंने बरसाई है कि ना जाने कितने लाखों करोड़ों व्यक्तित्व के हृदयों को भिजो दिया है। और आने वाली जो जनरेशन है, जिन्होंने उन्हें देखा सुना नहीं है, छुआ नहीं है, ना जाने कितने हृदयों का परिवर्तन उनसे होने वाला है। बहुत मुमकिन है कि उनके जो कीर्तन में पुकार रहती थी, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, उसके ऊपर उल्हाने, ये वही कर सकता है जो उन्हें हृदय से प्रेम करता है, अपने हृदय पर, अपने हृदय के कमल के मकरंद पर उनको धारण रखता है और डिमांड लेस है। मैंने जहाँ तक उन्हें देखा है, समझा है, छुआ है, सेवायत रहा हूँ, मैंने कभी कृष्ण के पुकार के अलावा उसके लीला दर्शन की कामना के अलावा उनके हृदय में न कभी भौतिक साधन मैंने देखा, ना ही कभी उनके मुखारबिंद से ये निकला कि मुझे इस कामना से, इस इच्छा से कृष्ण के भजन, कीर्तन, संकीर्तन, कथा आयोजन में शामिल होना है। घर से निकले तो सिर्फ कीर्तन के लिए, महफिल जमी तो कृष्ण की चर्चा के लिए। ना जाने कितने ऐसे अवसर हैं जो हमें सतत याद रहेंगे जब तक ये जीवन है, और हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में जो उनकी छवि है उसका विस्मरण होना शायद बहुत मुश्किल है। क्योंकि छाप तो एक बार लगती है साहब। कोरे कागज़ पे आप कुछ साईं बिखेर दो, कुछ लिख दो, उसका मिटना असंभव है। कागज़ फट तो सकता है पर उससे वो चीज़ मिटानी असंभव है। ऐसे ही हमारे चित्त पर छाप है उनके प्रेम की, उनके दुलार की, उनकी पुकार की, और उन्हीं से हमने सीखा है कि कैसे इस पथ पर चल कर के श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। बड़े से बड़ा विद्वान जो अपनी भाषा शैली में, संस्कृत में न जाने कौन कौन से मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान करके और उनका स्वाध्याय करके हम सबको समझाने में सक्षम हैं, लेकिन उन्होंने इतने हल्के में संकीर्तन जगत में छोटी छोटी परिभाषाओं से इतने बड़े बड़े गूढ़ रहस्य हमें प्रदान किए हैं। शायद हमें समझने में जन्मों लग जाते, लेकिन बहुत छोटे से पीरियड में उन्होंने वेदों के सार का निचोड़ हम पर बिखेर दिया।
उनकी इस 5वें वर्ष की श्रद्धांजलि में एक गीत लिखा गया है, आप सबके सामने वो प्रस्तुत करना चाहूँगा उनकी याद में। तुम्हारे बिन है मनमोहन हमें जीना नहीं आता, तुम्हारे बिन ए मनमोहन हमें जीना नहीं आता। ये जीवन है जहर तुम बिन हमें पीना नहीं आता। ये जीवन है जहर तुम बिन हमें पीना नहीं आता। हम ऐसे हैं तुम्हारे बिन कोई बुलबुल हो पतझड़ में, हम ऐसे हैं तुम्हारे बिन कोई बुलबुल हो पतझड़ में। हुई हैं खार ही शाखें बसाया घर नहीं जाता। हुई हैं खार भी शाखें बसाया घर नहीं जाता। तुम्हारे बिन ए मनमोहन हमें जीना नहीं आता। बहुत से काम हैं तुमको मुझे बस काम है तुमसे। बहुत से काम हैं तुमको मुझे बस काम है तुमसे। तसल्ली तुमसे मुमकिन है ये बतलाया नहीं जाता। तसल्ली तुमसे मुमकिन है ये बतलाया नहीं जाता। तुम्हारे बिन ए मनमोहन हमें जीना नहीं आता। तुम्हारे रूप का मोती मेरे दिल की अंगूठी में। तुम्हारे रूप का मोती मेरे दिल की अंगूठी में। तुम्हारे प्यार का जेवर उतारा ही नहीं जाता। तुम्हारे रूप का जेवर उतारा ही नहीं जाता। तुम्हारे बिन है मनमोहन हमें जीना नहीं आता। ये जीवन
जहर तुम बिन हमें पीना नहीं आता। कोई तो सांझ ऐसी हो ले आए संग तुम्हें अपने। कोई तो सांझ ऐसी हो ले आए संग तुम्हें अपने। जहाँ छोड़ा था कल तुमने वो रास्ता छोड़ा नहीं जाता। जहाँ छोड़ा था कल तुमने रास्ता छोड़ा नहीं जाता। तुम्हारे बिन ए मनमोहन हमें जीना नहीं आता। ठहर जाते हैं भीतर ही संजय आँख के आंसू। ठहर जाते हैं भीतर ही संजय आँख के आंसू। तुम्हारे नाम का काजल बहाया ही नहीं जाता। तुम्हारे नाम का काजल बहाया ही नहीं जाता। तुम्हारे बिन इन्हीं शब्दों के साथ विनम्र श्रद्धांजलि है उस प्यारे को, उस दुलारे को। जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, महकते रहें, चहकते रहें। श्री प्रियालाल के निकुंज में सतत विचरण करें, सेवा करें। उनके निभृत निकुंज में सेवा के लिए तत्पर रहें, उत्साहित रहें, उत्कंठित रहें। हम सबकी तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। उनकी कृपा से ही हम फले फूले हैं, फलते फूलते रहेंगे। न जाने अकारण ऐसी करुणा कर हमारे ऊपर जो अपनी कृपा की छतरी गुरुदेव ने लगाई है, परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री